अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिज़नेस पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से उमर मूसा आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज जो है हम नाम जो है सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास हम आए हुए हैं। नाम क्या सर आपका? जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान। हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहब के पास अभी हम मौजूद हैं और इनके डेरे के ऊपर जो है ये सुपर नेपियर की फसल जो है जो इन्होंने काश्त की हुई है, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है इसके हवाले से। और मज़ीद पूछते हैं इसके बारे में क्या है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों की निस्बत अच्छी हैं इसमें। तो जी रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो जानना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को बता सकें। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील डस्का के गाँव विलेज गलोटियाँ कलां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और सुपर नेपियर की पहले भी मुतअद्दिद वीडियोज़ हम जो है ना बना चुके हैं। ठीक है, बार बार वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों तक पैगाम पहुंच जाए, इसके जो फ़ायदे हैं उनसे सारे दोस्त वाकिफ़ हो जाएं। अच्छा, दूसरे जो लोग जिन लोगों तक आप SMS पहुंचाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्यों काश्त करें ये, इसमें क्या चीज़ है सबसे जो आउटपुट, जिनको डिटेल में हम जाएंगे, जी, जो नुमाया जो खूबी है वो बता दें ज़रा। सर, इसकी नुमाया खूबी है कि ये CO5 है। ठीक है, सुपर नेपियर CO5 है। इसकी जो दूसरों से खूबी जो इसको मुमताज़ करती है वो ये है कि इसके अंदर कंड और गुत वगैरह जो है ना वो नहीं होती। इससे पहले जो CO4 बीज था, या कि पहले जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बीज चल रहे थे, वो आम बाजरा जिसको हम बोलते हैं, वो भी सदाबार बीज होता है। क्या आप मुझे ये दो चीज़ें अभी आपने बताई, कंड और गुत, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि आगे जो है कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जानना ज़रूरी होता है, ये सर उनको पता नहीं होता। ये जो इसका ये जो है ना, आप देख रहे हैं पत्ता, इसके पत्ते बिल्कुल साफ़ हैं, ये देखें आप। इसके अंदर ये है कि जानवरों को खाने के अंदर भी कोई मुश्किल नहीं है, और जो लेबर है, लेबर को काटने के अंदर भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो पहले जो बीज थे इसके CO5 है, या इससे पहले जो बाजरे के बीज थे, जिस तरह आपने देखा है ना, काना जो होता है, काने के ऊपर कंड होती है। जी बिल्कुल, कांडी होती है वो, अगर टाइप सा होता है उसके ऊपर, वो अगर आप हाथ लगाएंगे तो हाथों को भी लगेगी बहुत ज़्यादा, उससे तकलीफ होती है। जानवर जी, जानवर भी उसको जो है ना शौक से नहीं खाते। ठीक है। तो इसकी एक सबसे बड़ी खूबी जो है ये है, जो इसमें ये चीज़ CO5 इसमें ये नहीं है। आप देख सकते हैं ये सारे, और ये कमाद की तरह इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 15 से 18 फीट तक हो जाती है 90 से 100 दिन में। सही है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर जो है स्टार्ट जो करेंगे वो ये है कि हाँ, सबसे पहले हमें बताएं कि काश्त कैसे किया जाता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? जी सर, इसको काश्त करने का तरीका जो है वो पहले भी बताया जा चुका है। इसका ये है कि ये इसकी कलम लगती है। कलम लगती है। ठीक है जी, कलम लगती है। इसकी कलम को इस तरह काटने है कि कलम की 2 आँखें रखनी है। ठीक है। जिस तरह ये सीधा उगा हुआ है, इसी तरह इसकी कलम लगानी है सीधी। ठीक है। ठीक है, ये 2 समझ जाते हैं। एक आँख इसकी ज़मीन के अंदर चली जाएगी, एक आँख बाहर रह जाएगी। जो ज़मीन के अंदर वाली आँख है वो नीचे जड़ बनाएगी, जो ऊपर वाली आँख है वो ऊपर से ये जो है ना पत्ते इसके बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और इसे लगाने के लिए आपने ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद उसको रेज करना है। क्या है इसमें, यानी पानी का अगर फाजल आपने आज ही बोली है, उसकी ज़मीन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो पहले तैयारी कर बताएं। सर, उसकी ज़मीन ये है कि इसके अंदर आप अच्छी तरह हल वगैरह लगा के, कल्टीवेटर लगा के, जिस तरह आप एक ज़मीन तैयार करते हैं किसी भी फसल की, यानी कि नमी टाइप हो थोड़ी सी, जिस तरह मक्की के लिए फसल ज़मीन तैयार करते हैं। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह आपने खेलें निकाल लेनी है, जो सिंगल मक्की जो लगती है। ठीक है। ठीक है, खेलें निकाल के आपने पहले पानी छोड़ लें चाहे, या पहले इसकी कलम लगा लें, दोनों एक ही, यानी कि इसमें कोई वो नहीं है। सही तो आप जो है ना वो इसको लगाएं। कलम लगाने के बाद जो है पानी का दौरानिया क्या होगा? पानी फ़ौरन लगा देना आपने, पानी फ़ौरन लगा देना जी। और अगर आप पानी लगा के जो है ना कलम इसकी लगाएं तो फिर भी बेहतर है। ये कलम इसकी लगती है जिस तरह गुलाब की कलम लगती है। ठीक है। ठीक है, ये कमाद की तरह नज़र आ रहा है, कमाद से इसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल आज आपने जो है कलम लगा दी, साथ में पानी दे दिया, तो नेक्स्ट जो है उसका क्या दौरानिया है कि आगे कब कितने दिनों के अंदर सर वो जिस बंदे ने लगाया उसको पता चल जाता है। जैसे ही उसकी ज़मीन जो है ना थोड़ी सी वतर में आई है, खुश्क हुई है, उसको दोबारा जो है ना 3-4 दिन के अंदर नेक्स्ट पानी लगा दे। लेकिन यह है कि शुरू के अंदर इसको 2-3 पानी 4 जो है ना जल्दी लग जाते हैं। जब ये अपनी जड़ें मजबूत कर जाता है, इसके 1 या 2 कट हो जाए, तो उसके बाद इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। पहला कट जो है उसके दौरान कितनी दफ़ा पानी देना पड़ता है? सर, पहले कट के दौरान तकरीबन आपको जो है ना 8 से 10 पानी देने पड़ते हैं। 8 से 10। और ये मुख्तलिफ इलाके के हिसाब से कितनी देर में पहले कट तक पहुंच जाता है? ये पहले कट में सर जो है ना इसकी हाइट अगर आपने फुल लेनी है 15 फीट तक, तो ये 90 से 100 दिन में जो है ना पहली दफ़ा इस 90 से 100 दिन के अंदर। अगर आपने छोटा ही इसको काट लेना तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। बाद लोग इसको 1 माह के अंदर काट लेते हैं,
चलिए इसकी बढ़ोतरी की तरफ आते हैं। बढ़ोतरी जो है इसका पहला जो है लो जब निकलता है, पहला जो कह लें कि इसकी नशोनुमा होती है, फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका बढ़ने का, ये उस वक्त जो है 6 माह या 90 दिन जो अभी आपने बताया, 90 दिन के अंदर कहाँ तक इसकी हाइट चले जाती है? सर 90 दिन के अंदर अगर आपने इसको अच्छी खुराक दी है, गोबर वगैरह नीचे डाला हुआ है, इसको आपने अच्छी केयर इसकी की है, पानी वगैरह सही लगाया, तो 90 दिन के अंदर ये आपको 12 से 14-15 फीट तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से जितनी भी फसल काश्त की जाती है किसानों के लिए सबसे बड़ा जो है स्टार्टिंग पे नशोनुमा के दौरान जो है वो आता है ये जड़ी बूटियाँ, कीड़े वगैरह या जो है हम डालते हैं, इसके बारे में उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इसके ऊपर कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो शुरू पे? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है उमर भाई। इसमें एक तो ये है कि जब आपने कलम लगानी है ना, तो इसके अंदर आपने कोई भी जहर जो है ना क्लोरो ले लें या कोई भी जहर आपने फ्लड कर देना है, क्योंकि आपने जिस ज़मीन के अंदर इसको लगाना होता है ना, स्प्रे करना है नहीं, इसको आपने फ्लड करना है पानी के अंदर, किसको कहते हैं, यानी कि पानी के अंदर उसको पानी के अंदर मिक्स करके जो है वो ये तरीकेकार होता है कि आपने एक छोटा बर्तन लेना है, ड्रम वगैरह तैयार होते हैं, उसके अंदर आपने पानी डाल के थोड़ा सा उसके अंदर वो दवाई मिक्स करके उसका थोड़ा सा पानी खोल देना आपने वक्त के हिसाब से, कि मेरी अगर ज़मीन के अंदर 2 घंटे में पानी लग जाएगा तो ये 2 घंटे के अंदर ये ड्रम भी खाली हो जाए। इस तरह ये फ्लड होता है, यानी कि साथ साथ पानी देने के दौरान ही और दूसरा ये कि आप वैसे जो जहर होता है, दानेदार जहर कोई भी, वो भी आप गिरा सकते हो। उससे ये होता है कि इसके नीचे कीड़ा वगैरह नहीं लगता। गोबर ज़्यादा यूज़ होता है तो गोबर की वजह से इसके जो बाज़ का कलम की जो है ना उगाव नहीं आता, कीड़ा लगने की वजह से, उससे कीड़ा। दूसरा ये कि जो जड़ी बूटियों की आपने बात की है, तो सर ये इसके ऊपर आपने कोई भी चौड़े पत्ते वाली स्प्रे लेके ना आपने वो कर देनी है, उससे सुपर नेपियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बाकी जड़ी बूटियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, जिस तरह आलू की स्प्रे होती है। ठीक है, आप क्या लें या दूसरी। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं कि इसकी आउटपुट की तरफ आते हैं। लेकिन दूसरी भी ऐसी फसलें हैं जिससे जो है जानवर इस्तेफादा हासिल करते हैं, तो यही क्यों इसके अंदर चलें, सिर्फ एक यही खूबी नहीं कि ये बस एक दफ़ा काश्त करना पड़ता है, इसके अलावा भी कोई ऐसी खूबी है कि जो दूसरों की निस्बत? जी सर, बिल्कुल सर। इसमें जो है ना, एक तो ये मीठा होता है गन्ने की तरह, गन्ने जितना नहीं होता अलबत्ता गन्ने की तरह मीठा है। दूसरा इसकी बढ़ोतरी जो है ना, यानी कि इसकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सही है। गन्ना जो है ना, अच्छा गन्ना अगर हो ना, तो चूँकि गन्ने का हम जो वज़न करते हैं ना, वो गन्ना बिल्कुल गन्ने का करते हैं, उसके साथ उसके ये जो पत्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल उतार लेते हैं ऊपर से। सही है। इस के जानवर जो है जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो वो ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। जी बिल्कुल, जाहिर बात है जी, मीठी चीज़ होगी तो जब ये बढ़ता है इसकी कमी नहीं आती शुगर में, यानी कि फादर आपने कटाव कर लिया तो नेक्स्ट जो है ये जब बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे जब। जी नहीं सर, ये इसमें कमी नहीं आती, शुगर में कमी नहीं आती। ये यकसा ही जानवर इसको पसंद करते हैं, खाते हैं। और ये है कि मैं आपको बता रहा था कि गन्ना जो होता है, गन्ने को हम जब इसका वज़न करवाते हैं ना, तैयार करवा के, तो गन्ने का वज़न आता है 1000 मन से 1200, 1400, 1500 मन तक। सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिव मवाद जो है फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव लोगों का भी जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऑडियंस को जो है सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बार बार अक्सर जो है सुपर नेपियर के ऊपर, हमने लास्ट भी एक दफ़ा व्लॉग बनाया था, काफ़ी पुराना था, शकरगढ़ की तरफ से 1-2 वीडियो हमने सेंड की थी, तो उसके ऊपर भी आया था कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जस्ट एज अपना जो है कारोबार चमकाने के लिए, यूट्यूब चैनल की वीडियो को जो है शार्प बनाने के लिए, थोड़ा सा ऑडियंस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी किस्म का जानना चाहते हैं इसके बारे में, जो भी चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस भी आपको दिया जाएगा, इसका प्रॉपर आपको जो है लोकेशन बता के विद नंबर के साथ आप खुद भी आप आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मालूमात आपको बताई जाएगी वो हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे जो इस वक्त वहाँ पे अवेलेबल होगी। अच्छा, लास्ट मुझे बताया था कि इसका कद जो है 15 फीट तक जाता है, यानी कि एटलीस्ट 15 से 18 फीट तक है, ये 15 फीट तक जाएगा। जी, ये हमारे विलेज के अंदर हमने ये बीज जो है ना डायरेक्ट कीनिया से इंपोर्ट किया था। अच्छा। एक दोस्त और उन्होंने भी लगाया था और हमने भी लगाया ये। तो ये जो दूसरा दोस्त था, हमने इतनी केयर नहीं की उस वक्त। सही है। जो दूसरे दोस्त था, उनकी जो पहली दफ़ा हाइट थी वो 20 फीट तक भी गई है। उसके अंदर ये है कि उन्होंने फर्टिलाइज़र जो अच्छी यूज़ की है। एक जो 4 कनाल जगह है उसके अंदर उन्होंने गोबर बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, DAP खाद यूज़ की थी नीचे। ऊपर उन्होंने 4 कनाल के अंदर 8 बोरी जो है ना यूरिया की यूज़ की थी। सही है। तो 90 से 100 दिन के अंदर हाइट जो है 18 से 20 फीट चली गई थी। ठीक है। अच्छा, सबसे वीडियो मौजूद है। सवाल की तरफ आते हैं, जब आप काश्त करेंगे जी, तो उसके ऊपर जो है जब आप इसको लगाते हैं जी, तो दोनों जो है दोनों का फासला, यानी कि इसके सेंटर में असल में कितना होना चाहिए? असल में सर ये जो हमने बीज मंगवाया था ना, तो हमने 700 कलम जो है ना कनाल के अंदर लगाई थी। कितना एक कलम से दूसरी कलम के दरमियान फासला वो सर उसका फासला जो है ना वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट बनता था 700 का। तो उसमें 2.5 से 3 फीट तक जो है हम कलम, इससे कम नहीं कर सकते जी। इसलिए कि वो पहली दफ़ा जब हमने लगाई तो उसमें बाज़ कलमें मिस हो गई, वक्फा ज़्यादा था,
तो वो इतना फासला कवर होते हैं ना, तकरीबन 4 से 5 जो है ना वो समझे कि कट इसके आ जाते हैं। आप दूसरे या तीसरे साल के अंदर आके ये जो है ना करीब आता है। लेकिन जो हम लगवा रहे हैं इसकी कल में, हम दोस्तों को पहले ही ये जो है ना सजेशन करते हैं कि आप जो है ना इसकी तकरीबन 1.5 से 2 फुट के अंदर जो है ना 2 बाई 2 के ऊपर इसकी कलम लगे, ताकि वो पहले दूसरे कट के अंदर आप इसको जो है ना इसकी पैदावार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सही जी जी। 1 एकड़ के अंदर उस हिसाब से थोड़ा सा एस्टिमेट बता दें कि 1 एकड़ के अंदर कहाँ तक कलमें कितनी ज़्यादा लगाई जा सकती हैं और कम से कम कितनी लगाई? सर ये 1 एकड़ का अगर हिसाब लगाएं तो 5600 कलमें बनती हैं उस हिसाब से जो उन्होंने बताया था हमें। लेकिन सर ये हम जो अभी लगवा रहे हैं वो हम तकरीबन 1200 कलमे कनाल के अंदर लगवा रहे हैं। सही है, ठीक है। अगर कोई मिनिमम भी लगाया तो 1000 कलम से कम हम नहीं सजेशन करते इसमें। तो 1200 अगर लग जाए तो ये तकरीबन 10,000 कलमों के 1 एकड़ के ऊपर जो है फर्स्ट लो लेने तक का कितना खर्च आ जाता है? ये सर जब हमने ये कलम ली थी उस वक्त तो हमने ये 7 रुपये की कलम जो है ना ली थी, इम्पोर्ट हमें हुई थी। ठीक है। तो अभी तो इसकी कलम जो है ना सस्ती, ये तकरीबन हम भी जो है ना ये 2-2.25 रुपये के करीब दे रहे हैं। ठीक है। फी कलम हम 2 रुपये की भी दे देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा 1 एकड़ का बीज ले तो हम 200 को 2 रुपये की भी ये दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये है कि अभी आप लगा लें कि अगर 10,000 कलमें भी लगाते हैं, सही है, तो 20,000 रुपये का तो बीज हो गया ये। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जनाबे वाला आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। सब दोस्तों के पास जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं गोबर अपना मौजूद होता है, तो वो उनको पता है कि कितना गोबर हमने डालना, ज़्यादा से ज़्यादा डालने कोई इसका नुकसान नहीं है। तो उसके बाद ऊपर जो है ना इसकी फर्टिलाइज़र है, यूरिया यूज़ होना है, तो वो भी आप 3 से 4 बोरी अगर यूज़ कर लें तो 1 एकड़ आपका तैयार हो जाएगी। यानी कि ये मैक्सिमम भी खर्चा अगर हो ना तो मेरे ख्याल में ये 30 से 35,000 में जो है ना आज के दौर में ये 30 से 35,000 तक का खर्च आ जाता है 1 एकड़ तैयार हो सकता है ऊपर फर्स्ट लो जी लेने तक। अच्छा सर, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो सदाबहार चारे हमारे जितने भी है ना, आप रोड ग्रास को ले लें या नूरानी सीड के जो चारे हैं उनको ले लें, कोई भी उनके अंदर इतना खर्चा आ ही जाता है मिनिमम भी। ठीक है। ज़मीन की तैयारी है, जो जिनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं भी तो वो 4 से 5,000 रुपये में ज़मीन इसकी तैयार हो जाती है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है सर के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारे फैटनिंग के जानवर है ना उसके ऊपर इन्होंने इसने हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। जानवरों की हेल्थ बड़ी अच्छी सही हुई है, लेकिन हमने जो दूध लिया है वो 7 वंडा हमें डालना पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। मगर एट द एंड ये है कि भाई इसकी जो आउटपुट है वो ये है कि खर्च कम है जी, और सबसे बड़ी बात एक दफा लगाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके फ़ायदे की तरफ हम आए ना तो फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है। किसी भी चारे के मुकाबले के अंदर आप इसको सबसे कम वक्त के अंदर काट सकते हैं। ठीक है। आप थोड़ी सी जगह इसकी काटेंगे ना, तकरीबन 1 मरला जगह, तो आपका ये अच्छा रेड़ा, जो जिस रेड़े को आप संडा कह लें, आपका जो बैल जो है ना वो खींचेगा, उससे उतना एक रेड़ा हो जाएगा जो आपके 15 से 20 जानवरों के लिए काफ़ी हो जाएगा एक चारा। पहला इसका फ़ायदा ये है कि लेबर को इसके अंदर तंगी नहीं है, लेबर इसके लगाने से भागती नहीं है। दूसरा सर ये है कि अगर न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर इसकी आ जाए हम, तो इसके अंदर तकरीबन 12 से 14% प्रोटीन होती है। ठीक है। उस हिसाब से भी ये एक अच्छा चारा है। ख़ास तौर पे जिन दोस्तों ने बछड़े रखे हुए हैं, ये जो दोस्त कटे जिन्होंने रखे हुए हैं फैटनिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नायाब तोहफा है। क्योंकि फैटनिंग के काम के अंदर हमें एक सबसे मुश्किल जो चीज़ इस दौर में पेश आ रही है वो ये है कि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे उसमें हम तूड़ी डालते हैं और वंडे वगैरह डालते हैं और साइलेज वगैरह डालते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसका सर ये है कि अगर किसी बंदे ने ये लगाया हुआ है ना तो उसके पास लेबर होनी चाहिए, वो लेबर इसको काट के डालते रहे, थोड़ा सा वंडा आप साथ डालें, आपके जानवर अच्छे तैयार होंगे। क्या बात है। अच्छा, इसमें जो है साइलेज जो है दूसरों की तरह ये भी सेव किया जा सकता है? सर ये देखें, साइलेज बनाने का मकसद ये होता है कि आपने सब्ज़ चारे को सेव करना होता है किसी भी ऐसे टाइम के लिए कि जिसके अंदर वो हमें इजीली सब्ज़ चारा अवेलेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये गर्मी की फसल है, सुपर नेपियर, या रोड ग्रास गर्मी की फसल है, और ये गर्मी और जो आपने बरसीम का नाम लिया है या अल्फाफा लूसन है, वो सर्दी की फसलें हैं। अभी सर्दी और गर्मी के दरमियान जो गैप आ जाता है ना, जिस तरह अभी सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है, बिल्कुल, और इसी तरह फिर उधर जाके अप्रैल मई का जो मंथ आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर हमें जो है ना सब्ज़ चारा अवेलेबल नहीं होता जो मौसमी होता है। उसकी वजह से हमने साइलेज बनाना होता है किसी भी फसल को। जिस तरह अभी हमारे पास नेपियर है या मक्की है या ज्वार है या कोई भी फसल हमारे पास सब्ज़ है, उसको काट के हमने जो है ना उसको खमीरा बना लेना होता है, उसको डंप कर लेना होता है, उस वक्त के अंदर यूज़ करना होता है। तो ये सर इसका बिल्कुल साइलेज बना सकते हैं। अभी आपने कहा जब आपने बना लिया तो दूसरों की निस्बत ये भी उतनी ही ड्यूरेशन सर उतना ही इसका टाइम है। जी बिल्कुल सर, उतना ही टाइम है। बल्कि मैं दोस्तों को ये कहता हूँ कि अगर इसका साइलेज बनाया जाए तो ये मक्की के मुकाबले के अंदर 2 से 3 गुना ज़्यादा बनता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी यानी कि क्योंकि इसकी जो मिनिमम जो इसकी हमें 1 एकड़ से मिलती है ना, इसकी
आप वज़न के हिसाब से अगर लगाएं कि इसकी कितने मनों के अंदर, तो ये 2 से 3 हज़ार के अंदर हमें मिनिमम मिलती है, अगर फसल अच्छी आपकी तैयार है। अच्छी बात है जी, आपसे अच्छी गुफ्तगू हुई रिजवान भाई। अभी थोड़ा सा जो है आपने अपना नाम दोबारा से रिपीट कीजिएगा और साथ में अपना जो है नंबर जो है वो जी सर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान है। ये मेरी लोकेशन विलेज गलोटियाँ कलां, तहसील डस्का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है। और हमारा डेरा जो है ये शाहनवाज गुजर मेंबर साहब जो मरहूम है उनके नाम से ये मशहूर है। आप इस इलाके के अंदर आके किसी से पूछे जी शाहनवाज मेंबर जो फोत हो चुके हैं अभी मरहूम है उनके डेरे पे जाना है तो आपको इंशाल्लाह बच्चा भी अगर किसी से पूछेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिएगा। जी कॉन्टैक्ट नंबर सर लिख लें आप 0300 7485838 0300 पूरा 74 85 838। एक और नंबर आप लिख लें, ये जोन का नंबर है, ये 0315 48 100 पूरा 10। ठीक है, ये 0315 48101010। ठीक है, ये 2 नंबर है। ज़्यादातर कोशिश करें कि जोन के नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, ये छोटे भाई का नंबर है, वो इधर मौजूद होते हैं। व्हाट्सएप जो है वो लाजमन होना चाहिए। व्हाट्सएप बता ये व्हाट्सएप दोनों नंबरों पे है। ठीक है, दोनों पे आप व्हाट्सएप पे। तो जी ऑडियंस, जैसा कि जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली और नई चीज़ें भी हमने आपसे शेयर की। तो बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल था कि सुपर नेपियर जो है ये बेसिकली जस्ट जो है एक ड्यूरेशन का जो है इसका जो लाइफ टाइम है उसको लेकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी फसलों के निस्बत जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे हैं जो कि दूसरे जो है फसलें हैं उसके अंदर नहीं है। तो इसको जो है इस्तेमाल करें, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है देखें जिसके अंदर लागत कम है, ठीक है, और इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। हर चीज़ एनर्जी के हवाले से भी जो है ये टॉप पे है, तो क्यों ना हमें जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों जी, आपने हमें टाइम दिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मज़ीद अगर कोई ऑडियंस जो है हमसे क्वेश्चन करेगा वो डायरेक्ट आपसे भी रब्ता कर लेगा। अदरवाइज हमें चैनल की तरफ से अगर वो पूछता है तो इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचा देंगे। जी बहुत ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।